प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन करने वाले हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन करेंगे काशी के कोतवाल। बाबा काल भैरव से अनुमति लेंगे। वाराणसी से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में हैं और लगातार जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से उन्होंने रोड शो किया। पुणे नक्षत्र में दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक भी होंगे और नामांकन से पहले गंगा पूजन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंडित गणेश्वर शास्त्री बैजनाथ पटेल प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। लालचंद कुशवाहा संजय सोनकर प्रस्तावक होंगे। साथ ही पीएम को नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल होंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन करने वाले हैं। लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार, जहां पर कल शक्ति प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया। एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निकाला गया, जहां पर काशी की जनता ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोग बेहद उत्सुक नजर आए। उनकी जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया था। और आज नामांकन की तारीख, वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन करेंगे। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेंगे और वाराणसी से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में दाखिल प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने वाले हैं, जहां पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक होंगे। नामांकन से पहले गंगा पूजन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर आ रही है पंडित गणेश्वर शास्त्री बैजनाथ पटेल प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। लालचंद कुशवाहा संजय सोनकर भी प्रस्तावक होंगे। पीएम मोदी को नामांकन में उनका साथ देने के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने वाले हैं। बेहद खास ये दिन होने वाला है। तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बानगी आपने कल उनके रोड शो में देखी। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लखनऊ से हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हमारे स्टेट हेड, और वाराणसी से हमारे साथ लवकेश जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए लवकेश, सबसे पहले देखिए लवकेश, कल हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में एक भारी जनसैलाब उमड़ता नजर आया और शायद यही चीज है जो उनके कॉन्फिडेंस का राज है कि जनता उनसे बेहद प्यार करती है। कल अपनी छतों पर चढ़कर लोग उन पर पुष्प वर्षा करते नजर आए और आज नामांकन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? लगभग पूरी हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच जो पुष्य नक्षत्र है, उस नक्षत्र में वो यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस जो नक्षत्र का ये जो शुभ मुहूर्त का टाइम था, आचार्य गणेश्वर शास्त्री यानी कि जो राम मंदिर का जो जिन्होंने शुभ मुहूर्त का मुहूर्त निकाला हुआ था, वो वही गणेश्वर शास्त्री है। और साथ ही साथ उनके जो प्रस्तावकों में है वो प्रस्तावकों में भी शामिल है। साथ ही साथ जो प्रस्तावकों के नाम है, जिनमें 2 ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक अति दलित वर्ग से, यानी कि प्रस्तावकों की जो सूची है, उन सूची में भी जो पीएम के जो जाति के हिसाब से जो समीकरण साधने वाले जो चीजें थी, वो चीजें भी सामने निकल कर आई है। पूजा, चलिए ठीक है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं और रिकॉर्ड मतों से हर बार प्रधानमंत्री मोदी जीत हासिल करते हैं और ये वही राजनेता हैं जो कि अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और दोबारा से उस रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में एक भीड़ उमड़ी, उससे पता लग रहा है कि इस बार भी नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी सेट कर सकते हैं और ये विपक्ष के लिए भी एक खतरे की चीज है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनता अपना प्यार लुटा रही है तो विपक्ष को इससे खतरा है ही, क्योंकि उनका वोट बैंक इससे प्रभावित होगा।
निशु, वैसे तो पीएम मोदी का नामांकन आज है, लेकिन कल काशी वासियों के लिए बहुत खास दिन था जब पीएम मोदी अपना रोड शो निकाल रहे थे। ये वो पीएम मोदी हैं जब 2014 में गुजरात से चल के काशी आए और उन्होंने एक नारा दिया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद फिर 2019 में कहा कि मैं तो इसी काशी का हूँ और काशी का बेटा हूँ। और जो काशी की तंग गलियां थी जिन पे सिंगल लेन में चलना दुश्वारियों से सामना करने जैसा होता था, उन काशी की गलियों को बड़े बड़े चौड़ीकरण, सड़कों में बदल देना, और काशी विश्वनाथ की जो गलियां थीं जहां पे दर्शन करने जाने में दर्शनार्थियों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहां पे काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण कर देना और गंगा से सीधे काशी विश्वनाथ के लिए एक कॉरिडोर अलग से बना देना कि आप स्नान करिए और आइए काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए। ये वो सौगातें थीं जो पीएम मोदी ने काशी वासियों को दिया। ये काशी वासियों का सौभाग्य है कि ये पीएम मोदी एक सांसद नहीं, हर क्षेत्र की जनता तो अपना सांसद चुनती है, लेकिन काशी अपना पीएम चुनती है कि हम देश का पीएम चुन रहे हैं। और कल का दिन बेहद खास था जब पीएम मोदी का 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा था, जिस रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रथ पे सवार थे, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रथ पे सवार थे। किस तरह वहाँ के लोगों के श्रद्धा और भाव पीएम मोदी के प्रति देखी जा सकती थी। किस तरह कहीं डमरू का वादन चल रहा था तो कहीं राम मंदिर का मूर्ति रख करके राम के प्रति श्रद्धा के भाव अर्पित किए जा रहे थे, तो कहीं मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो कहीं कहीं भोजपुरी समाज द्वारा भी हमार मोदी हमार पीएम, भोजपुरी में भी पीएम मोदी के सम्मान में पलक फावड़े जनता बिछाई हुई थी और फूलों की पुष्प वर्षा करते हुए कल की जनता काशीवासी देखे गए थे। और आज पीएम मोदी जब काशी का दर्शन करके काल भैरव का, कोतवाल का, और उसके बाद अनुमति लेकर जब अपना पर्चा दाखिला करेंगे तो बेशक ये काशी वासियों का सौभाग्य है कि वो अपने पीएम का नामांकन होते भी देखेंगे और कल रोड शो देखें। और पीएम मोदी की यही खासियत है, अगर उन्होंने किसी गांव को गोद भी लिया तो उस गांव की सुंदरता, उस गांव की तस्वीर बदलने का काम किया, या स्वच्छता का अभियान चलाया काशी से, तो पूरे देश में ही वो स्वच्छता अभियान भी छा गया। पीएम मोदी का भी सौभाग्य है और काशी वासियों का भी सौभाग्य है कि इतने 1000 किलोमीटर की दूरी से चलकर एक व्यक्ति आता है और उस शहर का होकर रह जाता है, और पीएम मोदी हैट्रिक लगाने के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें भी एक बहुत बड़ा समीकरण देखने को आपको मिल सकता है। वही और आज जिस तरीके से आप देखिए, निशु एक नया रिकॉर्ड ही कहा जाएगा क्योंकि वहां लड़ाई नहीं है। जी निशु। और क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप देखिए किसी को भी खड़ा कर लीजिए, हालांकि कांग्रेस ने वही अपना कैंडिडेट यहां पर रिपीट किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष जो है वो खड़ा हो पाएगा? निशु, काशी का विकास बोल रहा है। काशी की जो तंग गलियां थी, वहाँ के भव्य कॉरिडोर, वहाँ के चौड़े सड़क और वहाँ का बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बोल रहा है। वहाँ की जनता बोल रही है। वैसे तो काशी शिव की नगरी कही जाती है और पीएम मोदी शिव के भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं, और काशी की गलियों को संवारा है, काशी के शहर को संवारा है और काशी को स्वच्छ, दिव्य, स्वस्थ से एक शहर दिया है। चाहे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, खेल की दुनिया की बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर लें, स्वच्छता की बात कर लें, गरीबों के शौचालय, राशन, आवास, आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, ये काशी का सौभाग्य है, काशी वासियों का सौभाग्य है। और पीएम मोदी के सामने विपक्ष इसलिए भी नहीं टिकता कि पूरे देश की बात कर ली जाए तो जिस तरह से 2014 के बाद से लगातार मोदी नाम का डंका जो बज रहा है, जिस तरह लोगों की दीवानगी है पीएम मोदी के प्रति, जिस तरह के भाव देखे जाते हैं, ऐसे भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता हैं जहां पे जनता इतना किसी अपने नेता को प्रेम करती हो, स्नेह करती हो या इस तरह का भाव सम्मान देती हो। ये पीएम मोदी का सौभाग्य भी है और सौभाग्य के साथ साथ इसके पीछे उनके कर्म हैं। गुजरात का लगातार सीएम रहना और वहाँ की अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक ले जाना जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, जहां सुरक्षा का ऐसा माहौल है, सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जाल बिछाया हो, उन्होंने अपने कर्म से सिद्ध किया था। और उसके बाद 2014 के बाद से पूरे देश में भी उन्होंने अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को, अपने काम करने की क्षमता को सिद्ध किया है, अपनी ईमानदारी को सिद्ध किया है। पीएम मोदी वो नेता है। इस बार एनडीए 400 पार वो साकार होता है या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी